अच्छा, तो हम ये कह रहे थे पिछले लेक्चर में कि बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है, उसकी एग्जांपल रह गई थी। उसकी एग्जांपल आपके सामने अब ये है कि C3 यानी कि साइकिल 3 क्या बाइपर्टाइट है? नो, इट इज़ नॉट बाइपर्टाइट बिकॉज देयर इज़ नो वे टू पार्टीशन द वर्टिसेस इनटू टू सेट्स सो दैट देयर आर नो एजेस विद द बोथ एंड पॉइंट्स इन द सेम, यानी कि कोई तरीका नहीं है इन तीन V1, V2, V3 को पार्टीशन करने का ऐसा हो कि V1, V3 या V2 कोई एक सेट बन जाए, वो आपस में कनेक्टेड ना हो, ऐसा कोई तरीका नहीं। फिर सवाल पूछा गया एग्जाम्पल 2, क्या C6 बाइपर्टाइट है? C6 साइकिल 6 जिसमें 6 वर्टिसेस होती हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6 और फिर V6 V1 से कनेक्टेड है। ये देख रहे हैं आप अपने सामने, इसमें है। क्यों? क्योंकि मैं देख सकता हूँ V1 V3 से कनेक्टेड नहीं है, और V3 V1 दोनों V5 से भी कनेक्टेड नहीं है, जबकि V2 V6 और V4 भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ यस, बिकॉज वी कैन डिस्प्ले C6 लाइक दिस, मैं ऐसे बना सकता हूँ। याद रखिएगा मैंने आपको कहा था शक्ल ज़रूरी नहीं होती। इसमें देखेंगे, माउस पॉइंटर को देखिएगा, V1 V2 then V3 then V4 then V5 then V6 and then again V1। तो ये zigzag टाइप का पैटर्न बना, जो भी पैटर्न बने, शक्ल कुछ भी बने, मतलब ये है कि अगर मैं V1 V2 V3 V4 V5 V6 को इस तरह लिखूं कि किसी तरह में कुछ, अच्छा आधी आधी नहीं होती, आप ये समझ लेंगे 6 है तो 3 इधर है 3 इधर है, आधी आधी नहीं होती, दो एक साइड पे हो, बाकी एक साइड पे हो, मतलब किसी भी सेट में कम से कम एक ऐसी होनी चाहिए, और उस तरफ जो है अभी कोई ना कोई एक ऐसी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं कि ये सेट बन गया और एक ये डोमेन बन गया। फिर आ जाता है कंप्लीट बाइपर्टाइट। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ KMN is the graph that has its vertices set partitioned into two subsets of M and N vertices। दो, उसमें भी दो होंगे, M vertices और N vertices होंगी। Two vertices are connected if and only if they are in the different subsets। ठीक है, K3,2 देखिए आपके सामने K3,2 एक ग्राफ है, इसको किसी तरह भी बना सकता हूँ 3, यानी कि 3,2 मतलब एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है। 3,4 का मतलब है 3 और 4। अच्छा, कंप्लीट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें तमाम वर्टिसेस ऊपर वाली और नीचे वाली कहूँ कि एक डोमेन की और दूसरे डोमेन की वर्टिसेस सबकी सब दूसरे से भी कनेक्टेड है, और दूसरी वाली अगेन वही वाइस वर्सा के पहली वाली से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये इस तरह से कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ होता है। ठीक है, जबकि हम ये देख सकते हैं कि जो पिछला वाला था ये कंप्लीट नहीं था, जिसमें देखो ना V1 V6 से और V2 से, V4 से नहीं है। अगर ये V4 से भी हो जाए, V5 V2 से भी हो जाए और V3 V6 से भी हो जाए, तो फिर ये एक साइकिल ग्राफ तो होगा ही होगा, बल्कि एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ हो जाए। ठीक है, तो हमको जो है बाइपर्टाइट ग्राफ को देखना पड़ता है कि उसको पार्टीशन करने में क्या वो पार्टीशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो सही से पार्टीशन हो सकता है तो फिर जो है वो बाइपर्टाइट ग्राफ है, कंप्लीट हो या ना हो बाइपर्टाइट होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम ऑपरेशन ऑन ग्राफ पे। ग्राफ के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। सब ग्राफ, लेट्स सपोज एक ग्राफ है K5 हम जानते हैं कंप्लीट ग्राफ होगा, जिसकी पांचों वर्टिसेस सब आपस में एक दूसरे का कनेक्टेड है और इनकी डिग्री, हर एक की डिग्री 4 होगी। तो सब ग्राफ ऑफ K5 जो है वो एक हो सकता है, बीच का एक कुछ उठा दूंगा सब ग्राफ। ठीक है, जैसे सबसेट हो सकता था इस तरह बिल्कुल सब ग्राफ है। यूनियन हो सकता है, जितने भी सेट पे ऑपरेशन है वो सारे ग्राफ पे भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्राफ सेट से ही बनता है। अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास एक G1 और एक G2 है। ठीक है, G1 मेरे पास ये है और G2 मेरे पास कुछ ऐसा है। ये वही है जो उसमें से निकला था, किसमें से? कंप्लीट में से। अब आप ये देखोगे कि ये दो वर्टिसेस आपस में भी कनेक्टेड है, इसमें भी कनेक्टेड है। तो यूनियन में होता यही है कि मैं दो वर्टिसेस नहीं लगा दूंगा या दो लाइनें, दो एजेस नहीं लगा दूंगा, इट विल बी केप्ट द सेम। मतलब जब भी कोई एलिमेंट रिपीट होता है किसी यूनियन कर रहे हो सेट में, तो एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाता, इसी तरह कोई एज दो बार नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, वर्टिसेस का तो यूनियन होता ही होता है और एजेस का भी यूनियन होता है। ठीक है, ना वर्टिसेस दो बार लिखी जाएंगी ना ही एजेस दो बार लिखी जाएंगी। ठीक है,
अच्छा, फिर रिप्रेजेंटिंग ग्राफ, एडजेसेंसी वर्टिसेस होती हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं। ये क्यों काम आती हैं? क्योंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में काम आती है। एडजेसेंट वर्टिस निकालने को आ जाए, आपके फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है जो आपके सामने माउस पॉइंटर देखिएगा, यहाँ पे एक ग्राफ है, वर्टेक्स निकालूंगा उसकी एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब वो वर्टेक्स किस के साथ कनेक्टेड है। अगर लूप होता है तो वहाँ पे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ए पे लूप होता तो यहाँ पे भी ए आ जाता, अभी नहीं है तो नहीं है। तो ए किसके साथ कनेक्टेड है? बी, सी और डी के साथ, जबकि बी जो है ए और डी के साथ है, सी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं लगाना वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह सी है, इस तरह डी है। इस वाले ग्राफ को देख लें, ये डायरेक्टेड ग्राफ है और इस डायरेक्टेड ग्राफ में इनिशियल और टर्मिनल वर्टिसेस होती हैं। वही वाली बात हो रही है, वर्टेक्स हो या एडजेसेंट वर्टेक्स हो, यानी इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स। इनिशियल वर्टेक्स अगर ए है, उसकी टर्मिनल वर्टेक्स है सी। ये ज़रा सा ओवरलैप हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसको लें ए और सी, ठीक है। और बी है तो बी की जो टर्मिनल वर्टेक्स है, बी से शुरू होगा तो ए पे जाएगा, सी से शुरू होगा तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सी उसको कहीं नहीं लेके जा रहा है। सी की आउट गोइंग एज कोई नहीं है, जिसकी भी आउट गोइंग एज होगी उसकी टर्मिनल वर्टेक्स होगी। जैसे डी की बात करूं तो डी ए से भी कनेक्टेड है, बी से भी कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड, तो डी तीनों जगह जा रहा है, ठीक है। तो जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें एडजेसेंट वर्टेक्स निकालते हैं या एडजेसेंट वर्टेक्स निकालते हैं, और जो अनडायरेक्टेड होता है उसमें ये निकालते हैं, और डायरेक्टेड में जो है वो आप क्या करते हैं? टर्मिनल, इनिशियल और टर्मिनल वर्टिसेस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बता रहा है। क्या होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको जल्दी से आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो टाइम कम है और कोर्स हमें जल्दी कराना है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? एक नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है। ए से रिप्रेजेंट होता है या ए जी से रिप्रेजेंट होता है। व्हाट इज जी? जी इज अ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द लिस्टिंग ऑफ द वर्टिसेस इज द n बाय n। n बाय n का मतलब है कि अगर किसी ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं तो 5 बाय 5 का मैट्रिक्स बनेगा। किसी ग्राफ में अगर 3 वर्टिसेस हैं तो 3 बाय 3 का बनेगा। जितनी भी वर्टिसेस हैं उतनी बाय उतने का बनेगा, यानी n बाय n का बनेगा। इज अ 0-1 मैट्रिक्स। 0-1 का मतलब है yes no on and off मैट्रिक्स with 1 as its ijth entry when v1 and vi and vj are adjacent। अगर कोई दो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट होंगी तो उसकी मैपिंग पे वहां पे 1 लग जाएगा, वरना 0 लग जाएगा। इन अदर वर्ड्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? a इक्वल टू aij इक्वल टू 1 एंड aij इक्वल टू 0। aij इक्वल टू 1 if v1 if vi and vj is an edge, यानी एडजेसेंट होंगी तो वो एज बनाएगा। vi vj एक एज है तो वो 1 लग जाएगा वहां पे aij पे, यहाँ पे aij पे, वरना 0 लग जाएगा। अब ये कैसे होता है इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स AG? कह लें AG, जरूरी नहीं है AG लिखना। फॉर द फॉलोइंग ग्राफ G बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ABCD। अगर आपके पास ABCD आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको अल्फाबेटिकली कर लेंगे या उसको ऑर्डर वाइज कर लेंगे, ठीक है। अब ये वही ग्राफ रिपीट हो रहा है यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या है? दिस। अब होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ABCD लिख देंगे, ABCD लिख देंगे। अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे A और B कनेक्टेड है, ऐसे A और B कनेक्टेड है तो A और यहाँ B है तो यहाँ पे 1 लग जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि A और B और C कनेक्टेड नहीं है तो B और C कनेक्टेड नहीं है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स की कमाल की बात ये होती है कि अगर आपने उसको सही बनाया तो उसका ट्रांसपोज जो है वो वही आता है, क्योंकि ट्रांसपोज इसलिए होगा क्योंकि n बाय n मैट्रिक्स है, वो ट्रांसपोज n बाय n ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता ही होगा ट्रांसपोज क्या होता है कि जो रोज है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम जो है वो रोज बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ आर ऑलवेज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब यही है कि उसका ट्रांसपोज लेने पे वो वही आए, ठीक है। तो यहाँ तक हम अपना लेक्चर को रोकते हैं, आगे इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।